नमस्कार। इंडिया इंडिया बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए है? इस साला जिस तरीके से माहौल चल रहा है ना देश में, उस हिसाब से तो नहीं, हम तो इंडिया ही बोलेंगे। तो माहौल ऐसा चल रहा है कि इंडिया को इंडी बोलना चालू कर दिया है कुछ लोगों ने, इंडी। लेकिन हम तो इंडिया ही बोलेंगे, हम इंडिया ही बोलेंगे दोस्तों। खैर, ये वीडियो पॉलिटिकल नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा कि 98% ऑफ द ट्रेडर्स मार्केट में नुकसान करते हैं, लॉस करते हैं। तो आज हम इसी विषय में आपके सामने हाजिर हैं। कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, कुछ आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ गलतियां आप लोगों की बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझ जाओ और कोशिश करो कि उन गलतियों का सुधारा करके आप इस मार्केट से कुछ अच्छा पैसा कमा सको। दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि लोग फटाफट पैसा कमाने के लिए इस मार्केट में छोटे कैपिटल से ऑप्शंस खेलने आ जाते हैं। ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, आजकल तो बहुत सारे मिड कैप ऑप्शंस, सेंसेक्स ऑप्शंस, बहुत कुछ आ चुका है मार्केट में, चल रहा है। और एक्सपायरी भी एवरीडे होती है। मंडे एक्सपायरी, ट्यूसडे एक्सपायरी, वेडनेसडे एक्सपायरी, थर्सडे एक्सपायरी, फ्राइडे एक्सपायरी। लेकिन हम लोग बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस पे टिके हुए होते हैं। तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, या हम इस वीडियो के माध्यम के द्वारा भी आपको ये समझाने आए हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि मार्केट में प्रॉफिट्स कमाने के लिए 3 ब्रह्मास्त्रों का आपको रिक्वायरमेंट होता है। यू नीड बेसिकली 3 फैक्टर्स आपके फेवर में काम करने चाहिए, तभी ही आप इस मार्केट में से प्रॉफिट कमा सकते हो। मेरे पेड मेंबर्स को तो अक्सर इसके बारे में मैं समझाता ही रहता हूँ। आज आप सभी को मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले आप मार्केट में जब बैठते हो किसी भी तरीके का ट्रेड लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए, 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए आपके पास। सफिशिएंट नॉलेज कि आपको कौन सा ट्रेड अटेम्प्ट करना है, उसका सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। न कि कोई न्यूज़ चैनल देख के आपने देख लिया न्यूज़ चैनल में कि फलाना आदमी आता है और ऐसा बोलता है कि ये वाला स्टॉक बाय करो, या ये वाला ट्रेड ले लो, या निफ्टी का 22,000 का कॉल ले लो। और न्यूज़ चैनल्स पे आप रिलाई मत कीजिए। आपको फ्री में टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यहाँ वहाँ से मैसेजेस आ जाएंगे, ये बाय करना है, ये सेल करना है। ये गलत है। इस झंझट में मत पड़िए। आपको एक सही नॉलेज हो, आपको ट्रेड अटेम्प्ट करने के पहले एक सही नॉलेज होना ज़रूरी है कि आप किस दिशा में, मार्केट हमेशा एवरीडे एक दिशा के अनुसार ही चलती है। या तो वो ऊपर जाएगी या तो वो नीचे जाएगी। साइडवेज मूवमेंट जब भी होता है तब कोई माइका लाल इस मार्केट से पैसा नहीं कमा सकता है, बहुत कम होता है वो। तो वेनेवर जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपके पास एक सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, आपके पास खुद का नॉलेज नहीं है तो एक अच्छी एडवाइजरी, एक रिलायबल, एक ट्रस्टेबल एडवाइजरी, जैसे हम लोग 2007 से है। यहाँ पर मैं एडवर्टीजमेंट करने नहीं आया हूँ। हम लोग 2007 से है, आज 2024 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी एडवाइजेज जो हम लोगों को देते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हो रही है, इसीलिए हमारा बिजनेस भी चल रहा है। तो एक अच्छी एडवाइजरी का कॉल आप अगर लेते हो, आपके पास नॉलेज है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो एक अच्छी एडवाइजरी का कॉल, ये सबसे पहला फैक्टर है। एडवाइजरी का कॉल जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। उस बंदे को या जिस कंपनी से आप मैसेजेस या कॉल्स लेते हो उसको ट्रेंड पकड़ने आना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सेकेंड चीज़, अब आपको ट्रेंड पकड़ में आ गया कि आज मार्केट ऊपर जा रही है, या आपको अच्छी एडवाइजरी का कॉल आ गया, जैसे हम लोग भी हमारे पेड मेंबर्स को कॉल देते हैं कि आपको ये वाला कॉल बाय करना है या आपको ये वाला पुट बाय करना है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। तो जब ये मैसेज आपके पास आ जाता है, उसके बाद उस मैसेज के हिसाब से एक प्रॉपर ट्रेडिंग पैटर्न आपको फॉलो करना है। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रॉपर ट्रेडिंग पैटर्न क्या होता है दोस्तों? एंट्री प्रॉपर लेवल पे होनी चाहिए, एग्जिट आपके ऊपर है, टारगेट्स आपकी पोजीशन के हिसाब से, लॉट साइज के हिसाब से ओपन रहते हैं, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से ओपन रहते हैं। लेकिन एंट्री प्रॉपर होनी चाहिए। अगर एसएल दिया हुआ है तो उस एसएल का इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा अपने सभी मेंबर्स को ये एडवाइस करता हूँ कि मार्केट में कैपिटल सेविंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन अर्निंग प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स नहीं भी आप कमा पा रहे हो तो कम से कम आपने जो कैपिटल डिप्लॉय किया है मार्केट में, उसको बचाना भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट काम है। यहाँ ट्रेडिंग पैटर्न, ये जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ मैक्सिमम ऑफ दी ट्रेडर्स गोता खा लेते हैं, गच्चा खा लेते हैं और हालत बिगाड़ के बैठ जाते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने ही कॉल का एग्जाम्पल आपको देता हूँ।
मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद हम लोग ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड देखने के बाद इमीडिएटली हम लोग हमारे मेंबर्स को मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देते हैं कि आपको 22,000 का कॉल 122 में लेना है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ट्रेडर कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं ये बता रहा हूँ। अगर मैंने मैसेज दिया है कि 22,000 का कॉल 122 में लेना है, तो कुछ सोच समझ के मैंने ये लेवल दिया होगा, ये स्ट्राइक प्राइस दिया होगा। लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं, ट्रेडर्स एक ही चीज़ देखते हैं कि 22,000 का कॉल, 22,200 का कॉल बाय करने के लिए दिया है, कॉल साइड, सर का दिमाग कॉल साइड चल रहा है। तो वो क्या करेंगे, 22,000, 22,100, 22,200, 22,300, कभी कभी आउट ऑफ मनी जो उनको सस्ता मिल रहा हो, उस हिसाब से कोई भी कॉल साइड बैठ जाते हैं। गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। उसमें स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है 122, आप 110 में उसमें एंट्री ले लेते हो। भैया ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। जब तक 122 क्रॉस नहीं होता है तब तक आपको उसमें एंट्री नहीं लेनी है। यह आपकी गलती होती है, यहाँ आप लॉस कर बैठते हो। क्यों, आपने 110 पे एंट्री ले ली, वो 121 पे गया, फिर 121 पे जाने के बाद वो नीचे आ गया। आप बोलोगे यार मुझे लॉस हो गया। अरे भैया तुमको लॉस हो गया, हमारी तो शुरुआत ही नहीं हुई। हमारी शुरुआत तो 122 के बाद होने वाली थी, वो तो हुई ही नहीं, तुमने पहले ही ले लिया। गलती किसकी है? इस तरीके की छोटी मोटी मिस्टेक्स ट्रेडर्स करते हैं। इसीलिए वीडियो का टाइटल है 98% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी इन स्टॉक मार्केट्स। तो ये जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना कि आपका ट्रेडिंग पैटर्न, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, 122 की अगर प्राइस दिया है तो आप 123 पे एंट्री ले लो, उस लेवल को क्रॉस करने दो। कुछ सोच समझ के वो स्ट्राइक प्राइस हमने दी होगी, उस लेवल को क्रॉस होने दो। एक बार वो लेवल क्रॉस हो जाती है, उसके बाद आप अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से, आपने कितनी लॉट साइजेस लिए हैं, आपका प्रॉफिट कंपेटेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से टारगेट हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अच्छा, समझो आपने 122 पे ले लिया, 126 गया, 128 गया, 130 गया, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, नीचे आने लगता है। तो नीचे जब आता है तो हम आपको एक स्टॉप लॉस देते हैं, या आप अपने नॉलेज से भी कोई ट्रेड लेते हो तो स्टॉप लॉस कैलकुलेशन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको पहले ही कैलकुलेट करके बैठना है। आपने जिस ट्रेड में एंट्री ली है, अगर वो ट्रेड आपके अनफेवर में जाता है तो किस स्टॉप लॉस पे, कितने लॉस पे आपको निकलना है, ये आपको तय पहले करना होगा ट्रेड में एंट्री करने के पहले। और ट्रेड में एंट्री करने के बाद अगर वो ट्रेड आपके अनफेवर में जा रहा है तो आपको उस स्टॉप लॉस के हिसाब से एग्जिट करना पड़ेगा। और यहां गड़बड़ होती है कि ट्रेडर्स एग्जिट नहीं करते हैं। मैंने आपको कॉल दिया 122 पे, आप 22,200 का कॉल, आप 122 पे एंट्री ले लो, 122.50, 123 पे एंट्री ले ली, परफेक्ट। अब होता यह है कि वो 130 तक गया। अब जब वो 130 पे गया, आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया है, मार्केट है। 130 पे जाने के बाद वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वापस आ रहा है, 122 पे वापस आ गया। अब वो ट्रेड आपके अनफेवर में जाने लगा है। तो जब हमने 130 पर वो गया, तब हमने आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, हमारे मैसेजेस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आ जाता है, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने आपको दे दिया है कि आपको 114 का एसएल लगा देना है। ट्रेडर्स कहाँ गच्चा खाते हैं ये सुनो। जब वो 130 पे जाके रिटर्न हो रहा है, अब आपको लॉस हो रहा है, तो जब आपको बोला गया है 114 में निकलना है, ट्रेडर्स नहीं निकलते हैं। ट्रेडर्स क्या करते हैं, 114, अरे आएगा आएगा पोजीशन, सर ने कॉल दिया यार, आएगा, मार्केट जाएगी ऊपर, शांति रख थोड़ा। 110 पे आ गया, अब नहीं निकल रहे हो। 100 पे आ गया, कितने पे आया, 100 पे, अब नहीं निकल रहे हो। जब वो 100 पे आता है ना, 122 की एंट्री थी, 130 तक गया, प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट आया, अनफेवर में जाने लगा। सर ने एसएल दिया था 114 का, आप नहीं निकले, 100 पे आ गया, अब आप निकल ही नहीं पाओगे। 100 पे आ गया ना, अब आप निकल ही नहीं पाओगे, वो 90 पे आ जाएगा। अब क्या होता है, लॉस की फिगर इतनी देखने के बाद कोई भी ट्रेडर यही कंफ्यूजन में आ जाता है, यार लॉस थोड़ी बुक करूंगा, क्या गधा हूं क्या, यहाँ मार्केट में मैं पैसा कमाने आता हूँ कि मार्केट में लॉस करने आता हूँ, मैं लॉस थोड़ी बुक करूंगा। वेट कर वेट कर वेट कर वेट कर वेट कर, पोजीशन कैरी करेंगे, अपने पोजीशन कैरी करेंगे। अरे सर ने तो इंट्राडे के लिए दिया था, नहीं अपने पोजीशन कैरी करेंगे, लॉस थोड़ी बुक करेंगे क्या, लॉस नहीं बुक करूंगा मैं। 80 पे आ गया, 60, 50, 50 पे आने के बाद आप क्या करोगे मालूम है, पोजीशन कट करोगे। और पोजीशन कट करने के बाद आप बोलोगे ये मार्केट, समझ जाओ, शब्द यूज नहीं करूंगा, ये मार्केट बनाने का धंधा है। साला एडवाइजरी कॉल देता है, बेवकूफ़ बोलता है 2007 से हूं मैं मार्केट में, कॉल देने आता है क्या। मार्केट सिर्फ पैसा लेना जानती है, मार्केट कभी कमा के देना ही नहीं जानती है। इस तरीके के फ्रेजेस आपके दिमाग में चालू हो जाते हैं और आप मार्केट को उल जलूल गालियां देने लग जाते हैं। यहां आपको मार्क करना है कि आपकी मिस्टेक है।
SL दोस्तों इसीलिए दिया जाता है कि SL पे अगर आप निकल जाते हो, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 122 पे एंट्री ली, निफ्टी का 50 का लॉट, खैर अभी तो 25 हो गया है लेकिन हम 50 के हिसाब से समझते हैं, 130 पे गया। हालांकि मैं खुद इंसिस्ट करता हूं कि 12-15 पॉइंट मिलता है तब आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 130 पे जाने के बाद जब वो रिटर्न होता है तब हमने SL आपको अपडेट किया 114 का, यानी कि मोटा मोटी 16 पॉइंट होता है। 16 पॉइंट का SL यानी कि स्टॉप लॉस आपका कितना हुआ, 800 रुपये का स्टॉप लॉस। 50 के लॉट के हिसाब से आपका 800 रुपये का लॉस। अब 800 रुपये का लॉस काट के अगर आप उस टाइम पे निकल जाते हो तो उसके बाद दूसरा ट्रेड आप अपने हिसाब से अगर ट्रेडिंग करते हो तो दूसरा ट्रेड आप लेके ये 800 रुपये का लॉस आप इजीली कवर कर सकते हो। हम तो हमारे सब्सक्राइबर्स को लॉस जाता है तो इमीडिएटली दूसरे पोजीशन का कॉल दे के लॉस भी कवर करवा देते हैं और प्रॉफिट भी दे देते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि 800 रुपये का लॉस अगर आपने टाइम पे काट लिया, आगे 800 रुपया जल्दी रिकवर कर सकते हो दूसरे ट्रेड में। लेकिन ट्रेडर्स क्या करते हैं, 800 का लॉस नहीं काटते हैं, 8000 तक वेट करते हैं। सोचो 122 की एंट्री आपने 50 में काटी, कितने पॉइंट्स हुए, 72 पॉइंट्स हुए। 72 पॉइंट्स इंटू 50 आप गिनो, 3,500-4 हज़ार का लॉस हो गया। 3,500-4 हज़ार का लॉस पहले तो आपको मानसिक तोड़ देगा, अरे यार इतना लॉस है। मार्केट को तो आप 100 गालियाँ दे चुके हो, अगर आप मेरे से कॉल लेते हो लॉस हुआ तो आप मुझे भी 100 गालियाँ दे चुके हो। आप ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करते हो कि यहाँ पर आपके ट्रेडिंग में मिस्टेक हुई है, आपका ट्रेडिंग पैटर्न गलत हुआ है, इसलिए आपको लॉस हुआ है। तो अब दूसरे ट्रेड में 4,000 रुपया कवर करने के लिए आदमी इतना मेंटली अपसेट हो जाता है कि दूसरे ट्रेड में वो 4,000 रुपये कवर लॉस करने के लिए उटपटांग सा ट्रेड लेता है। अरे किंग सर गए बाढ़ में, किंग सर का कॉल नहीं देने का बेवकूफ़ आदमी है साला, खाली बोलता है 2007 से कुछ नहीं है उसका, लॉस गया लॉस गया। और वो किंग सर थोड़ी मार्केट चला रहा है, मैं मार्केट चला रहा हूँ। हमारा काम तो मार्केट को, ट्रेंड को पकड़ना है और परफेक्ट ट्रेड जनरेट करना है जिसकी 80-85% एक्यूरेसी है। 100% एक्यूरेसी तो किसी की होती नहीं। तो सेकंड फैक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं प्रॉपर ट्रेडिंग मेथड। पहला वाला फैक्टर है अच्छे एडवाइजरी का कॉल। अगर एडवाइजरी का कॉल नहीं लेते हो तो आपको सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए ट्रेड लेने के पहले। वो सफिशिएंट नॉलेज है तो ही ट्रेड लो। न्यूज़ चैनल या किसी के टिप्स या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप के मैसेजेस। एक और मज़ेदार एग्जांपल देता हूँ, इसी धंधे में हूँ तो मेरे जान पहचान वाले कई सारे लोग हैं, उनके टेलीग्राम पे 2 ग्रुप है, नाम नहीं लूँगा लेकिन मेरे पहचान वाले हैं, तो उनको टेलीग्राम पे उनके 2 ग्रुप है। वो 2 ग्रुप में क्या करते हैं मालूम है, सुबह को जब मार्केट ओपन होता है तब वो एक ग्रुप में निफ्टी को बाय करने का मैसेज डाल देते हैं और एक ग्रुप में निफ्टी को सेल करने का मैसेज डाल देते हैं। अब मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो अगर ऊपर गया तो वो वाले ग्रुप वाले खुश, नीचे गया तो ये वाले ग्रुप वाले खुश। नॉलेज कुछ नहीं है, धंधा चल रहा है, गंदा है लेकिन धंधा है, और चंदा दे दिया तो धंधा है, बढ़िया है। तो इस तरीके के मैसेजेस के ऊपर मत जाइए। प्रॉपर एडवाइजरी का कॉल पहला फैक्टर है। सेकंड है आपका प्रॉपर ट्रेडिंग पैटर्न। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट का मूवमेंट। मैं हमेशा से कहता हूं अपने मेंबर्स को कि मार्केट मूवमेंट इज द रियल किंग। आपने ट्रेंड को फॉलो किया, सही ट्रेंड पकड़ा, सही कॉल लिया, आपने सब कुछ सही किया, मार्केट आपको मूवमेंट ही नहीं दे रहा है, सोचो क्या होगा। मार्केट आपको अगर मूवमेंट ही नहीं दे रहा है, होता है ना साइडवेज मूवमेंट, 20 पॉइंट ऊपर जाएगा ग्रीन कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, तीसरी फिर ग्रीन कैंडल, चौथी रेड कैंडल, पांचवी फिर साइडवेज मूवमेंट। मार्केट में आप प्रॉफिट तभी ही कमा सकते हो जब मार्केट आपको किसी तरीके का वन साइड मूवमेंट देगा, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। अगर वन साइड मूवमेंट आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो आप पैसा कमा नहीं पाओगे। तो ट्रेडर्स, मार्केट, मैंने ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके सामने डाले हुए कि मार्केट में 98% ऑफ द ट्रेडर्स व्हाई दे लूज मनी इन द मार्केट। व्हाई? पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर अच्छे एडवाइजरी का कॉल। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रॉपर ट्रेडिंग पैटर्न जिसमें प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट, प्रॉपर एसएल फॉलो करना है। तीसरा है मार्केट का मूवमेंट। ये 3 चीज प्रॉपरली फॉलो होगी तो आप मार्केट में 100% पैसा कमाओगे। अब कई लोग मुझसे सवाल करते हैं, सर निफ्टी का लॉट साइज कम हो गया है, 50 के बदले 25 हो गया है, तो क्या अब हमको 25 के लॉट में लेके ट्रेड करना चाहिए? मैं उनको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपके पास मार्जिन है तो जैसे पहले आप 50 का लॉट लेके ट्रेड करते थे, 50 का एक लॉट, उसी तरीके से अभी आप 25 के 2 लॉट लेके ट्रेड करो। 50 से 25 हो जाने का फायदा यह है दोस्तों, 50 से 25 हो जाने का फायदा यह है कि एक लॉट तो आप पहले की तरह 10, 12, 15 पॉइंट में बुक कर सकते हो, और दूसरा वाला जो लॉट है उसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ज़्यादा पॉइंट्स कमाने के लिए ट्रेल कर सकते हो, पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, और 30 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट मिलने पर आप दूसरा लॉट भी प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते हो।
तो ये आपको एक बेनिफिट हो गया है कि जो 50 का लॉट है निफ्टी का वो 25 हो गया है। तो पहले जैसे ट्रेड करते थे उसी तरीके से अब 2 लॉट में ट्रेड करो। एक लॉट को एज रूटीन बुक करो, दूसरे लॉट को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे ट्रेड करो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। और एक क्वेश्चन ट्रेडर्स का ऐसा होता है कि जो लोग स्टॉक में ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, डिलीवरी स्टॉक में ट्रेड करते हैं। देखो हम लोग तो जो डिलीवरी स्टॉक की सेगमेंट में क्लाइंटों का पोर्टफोलियो भी जो मेंटेन करते हैं और जो हम लोग भी मैसेजेस देते हैं, स्विंग ट्रेड्स के जो पेड मेंबर्स को मैसेजेस देते हैं स्टॉक में बाय करने का, उसमें हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। लेकिन जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के भी स्विंग ट्रेड करते हैं उनके भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उसके बाद भी स्टॉक ऊपर जाता है। तो अगर आप स्विंग ट्रेड में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर रहे हो तो ये चीज़ें होंगी, ये होती रहती है। TCS का आप चार्ट ले लो, बहुत बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसके बाद स्टॉक ने ऊपर मूवमेंट दिया है। रिसेंटली आप गेल का चार्ट देख लो, गेल कहाँ पहुंचा फिर नीचे आया। जियो फाइनेंस का चार्ट देख लो, इरेडा का स्टॉक का चार्ट देख लो। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप स्विंग ट्रेड में लेके चल रहे हो तो एक पर्टिकुलर लेवल पे आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जा रहे हो तो इलेक्शन ईयर है ना, मार्केट में ह्यूज वॉलेटिलिटी है, समझो जरा बात को। वाइल्ड मूव्स इतने अप एंड डाउन आते हैं, उससे कोई भी स्टॉक ऊपर जाके नीचे आएगा, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा और वहाँ से फिर वापस ऊपर जाएगा। तो ये रहेगा। कुछ एक स्टॉक जैसे BSE है, मेरे ध्यान में आ रहा है, जिसने 2000 के रेट से ऑलमोस्ट 3000 की रेट तक मूवमेंट दिया वन साइडेड। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं, बाकी आप देख लो गेल, जियो फाइनेंस, इरेडा, TCS, मैंने आपको बोला, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऊपर भी जाएंगे नीचे भी आएंगे। मार्केट की मूवमेंट है, वॉलेटिलिटी है, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस के आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा। हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर से आपको चार्ट में इंडिकेट करता है वो अप मूव, तो फिर से एंट्री लेके ऊपर की तरफ बाइंग में बैठ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ट्रेडर्स को ये समझाने की कि कहाँ आपसे गलतियाँ हो रही है जिसकी वजह से आप लॉसेस कर रहे हो मार्केट में। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इन गलतियों को समझें, इनको सुधारें और मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट्स आप कमा सकें। इसी आशा से वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू ऑल। राधे राधे।